लोचन चातक जिन करी राखे, लोचन चातक जिन करी राखे। राम जी जिनके नेत्र चातक की भांति हैं, जिस प्रकार पपीहा धरती पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता है, अरे महाराज गंगा जी के जल में भी गिर जाए तो भी चोंच ऊपर रखता हो। रही दरस जलधर अभिलाषे, केवल उनको स्वाति नक्षत्र के बरसात से बरसने वाली बूंद की ही अभिलाषा रहती। ऐसे जिनके नेत्र केवल आपके ही स्वरूप के दर्शन के लिए ललचाते हों। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। और वो चातक जैसे उस स्वाति नक्षत्र के बरसात की बूंद को पाकर ही निहाल होता है, ऐसे जो भक्त संसार के किसी भी रूप में अपने नेत्र को न अटका कर केवल आपकी सौंदर्य निधि को देखता है, देखने की लालसा रखता है, हे राम जी तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसु बंधु सी सहर गुनायक। आप उनके हृदय में सीता और लक्ष्मण जी सहित वास करो। तो दूसरा स्थान, आंखें जिनकी राम जी की छवि देखने के लिए ललचाती हो, और राम जी के रहने के लिए उचित उनका हृदय स्थान है। और तीसरा, जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हाजा, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसो हिता। तीसरे नंबर पे बताया, आपके गुण रूपी मोती चुगने के लिए जिनकी जिह्वा हंस के समान है। जैसे हंस दूध मिले पानी से दूध को ग्रहण करता है, जैसे समुद्र किनारे रहता हुआ हंस मोती चुगता है, मछलियों को नहीं खाता, ऐसे ही आपके गुण, आपके दिव्य चरित्र वही मोती के समान हैं, वही दूध के समान हैं। उनको पीने के लिए जिनकी जिह्वा हंस के समान है, हे राम जी आप उनके हृदय में निवास करें। तो ये वक्ता का नंबर आया तीसरे नंबर पर, जिनकी जिह्वा केवल आपके ही गुणों का वर्णन करती है, वो उनका हृदय आपके रहने योग्य स्थान है। और चौथा स्थान देखो, पहला भगवान की कथा में रुचि हो तब बन पाता है, नेत्र राम जी के लिए ललचाए ये भी थोड़ी कठिन है, जिह्वा निरंतर राम गुण गाए ये भी थोड़ा कठिन है। चौथा स्थान तो इतना सरल बता दिया, प्रत्येक नर नारी इनको कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरलता है। भगवान की प्राप्ति हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने इतनी सरल से सरल बताई है कि कोई भी ये नहीं कह सकता मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए चौथा स्थान बताते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही,
हे प्रभु, आपके चरणों पर अर्पित प्रसाद की सुगंध, पुष्पों की सुगंध जिनके नाक नित्य लेता हो, आपके चरणों में अर्पित तुलसी दल की सुगंधी जिनकी नासिका नित्य लेती हो, और आपके चरणों में अर्पित करके ही जो प्रसाद पाता हो, जीवन में कोई भी नई वस्तु, चाहे आभूषण हो चाहे और कुछ, वो आपके अर्पण करके आप प्रसाद मान के स्वीकार करता है। राम जी उनके हृदय में आप बसे। नित्य जो भगवान गुरु ब्राह्मण के चरणों में प्रीति सहित प्रणाम करता है, करनित करहि राम पद पूजा, और नित्य आपके चरणों की पूजा करता है, आपके अलावा जिनके हृदय में और किसी का भरोसा नहीं है। हे राम जी, जो नित्य अपने पांवों से तीर्थ की ओर जाता हो, देखो तीर्थ गंगा यमुना आदि तो है ही है, ये सत्संग भी चलता फिरता तीर्थ है। जिनके पांव आपके तीर्थ में जाए, राम जी राम बसो तिनके मन माही, आप उनके मन में बस जाते। अब भैया ये चौथा साधन कितना सरल है। आप भोजन बनाते हो घर में और ठाकुर जी के भोग लगाकर फिर प्रसाद पाओ, तो इसमें कौन सी कठिनाई है? कोई कठिनाई है ना, तो कहीं जाना ना कुछ करना है। वस्त्र मिला है, नया वस्त्र पहरे हो, भगवान के अर्पण करके उनका प्रसाद मान के स्वीकार करें, इनमें कौन सा जोर आए? बढ़िया सा गहना बनावे, हार बनावे, टेवटा बनावे, टूसी बनावे, जो जो माताएं ठाकुर जी के अर्पण करके प्रसाद मान के पहनो, आप कोई अर्जा नहीं, लेकिन राम जी का प्रसाद मान के पहनो, तो इसमें क्या जोर आता है? कोई विशेष जीवन में क्रिया बदलने की आवश्यकता नहीं है, भाव बदलने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य क्या है? संत ये नहीं कहते कि आप घर बार छोड़ करके सन्यासी बन जाओ तो राम जी मिलेंगे। नहीं, आप घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन घर परिवार को राम जी का मान के रहो, मन परमात्मा में रखो। मन मार सुरत को डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर, लेकिन वही तो मरता नहीं है। तकलीफ यही है, बैठते राम जी को याद करने के लिए याद और ही कुछ आती। तो घर परिवार में रहें, और महाराज घर में नित्य ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बना करके करनित करहि राम पद पूजा, अपने हाथों से राम जी के चरणों की सदैव पूजा करें। जिस घर में रोजाना भगवान के भोग लगता है, ठाकुर जी के मंदिर में रोज गाय के देशी घी का दीपक जलता है, और महाराज छोटे बड़े सब भगवान का भरोसा रखते हैं, उस घर में राम जी निवास करते हैं। वो घर फिर राम का निवास स्थान बन जाता है। एकमात्र भरोसा हृदय में राम जी का, और जिनके चरण नित्य सत्संग में जाते हैं, नित्य किन्हीं की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके मन में राम जी आके बसते हैं। मेरे भाई बहन, भगवान के भोग लगा के प्रसाद पाने वाला व्यक्ति कभी प्रसाद का अनादर नहीं करेगा। हम मंदिर में जाते हैं, थोड़ी बहुत भी प्रसाद मिलती है, कोई एक आध दाना नीचे गिर जाता है तो हम आदर पूर्वक उठा के उनको प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, प्रसाद को अकेले नहीं खाते, बांट कर खाने की भावना रहती है। अगर हम घर में जो भी हमें मिला ठाकुर जी का प्रसाद मान लें, तो पहली बात तो उसका अनादर नहीं होगा। दूसरी बात,
हम अकेले खाएं ऐसी भावना नहीं आएगी, सबको बांट के खाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सबका ख्याल आएगा। और नहीं तो भैया आजकल तो क्या बताएं, भोजन के विषय में हमारी इतनी मतलब वो हो गई है, कैसा भी खान पान में आदमी बहुत गिर गया है। और भैया अध्यात्म मार्ग में व्यक्ति के कल्याण के लिए पहली सीढ़ी है आहार शुद्धि। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जिन भाई बहन का आहार शुद्ध नहीं है वो परमार्थ मार्ग में नहीं चल सकते, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा ही होवे मन, जैसो पीवे पानी वैसी बोले वाणी। अब कई कहते महाराज पानी और वाणी का क्या संबंध, थैली पिए को देख लो, वो पानी तो पिया और क्या है, उसकी वाणी क्या कहती है। तो इनका बहुत संबंध है। अन्न के स्थूल भाग से हमारे शरीर के सप्त धातुएं बनती है, हड्डी, मांस, मज्जा, खून आदि। और अन्न के सूक्ष्म भाग से हमारे मन का निर्माण होता है, मन बनता है, हमारी वृत्तियां बनती है, हमारे विचार बनते हैं। इसलिए भगवान के भोग लगा करके हम प्रसाद पाएं। दूसरा बात, आजकल भोजन के लिए चलो जो खाने लायक ना खाते उनकी बात छोड़ो, जो खाने लायक खाते हैं वो भी प्रसाद को प्रसाद मान के नहीं लेते। और आजकल तो महाराज गांव में जहां देखते हैं जगह जगह बहुत ही ज्यादा ही आधुनिकता लोग दिखाने के लिए खड़ा खड़ा खाते हैं। क्या कहते हैं उनको, बफर सिस्टम है ना। हमारे वो तरुण सागर जी कहते बफेलो सिस्टम, बफेलो कहते भैंस को। और मारवाड़ी में हमारे एक महात्मा कहते वो बफर खाना क्या, बलद खाना है। खड़े खड़े प्रसाद को ठाकुर जी के अर्पण करके आसन लगा करके और प्रेम से पाना चाहिए। ये अन्न है, ये हमारा जीवन दाता है। अन्न को शास्त्रों ने ब्रह्म बताया, अन्नम वही ब्रह्म। उपनिषदों में अन्न को ब्रह्म कहा है, वो भगवान है, साक्षात जीवन दाता है, इसलिए उनका अनादर मत करो। दूसरी बात, झूठा मत छोड़ो, खाओ मन भर लेकिन छोड़ो मत कण भर, उसका अनादर होता है। तो भगवान के अर्पण करके भोजन करें, भगवान के अर्पण करके हमारे नित्य क्रिया की आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करें। नित्य राम जी की पूजा हो, हृदय में राम जी का भरोसा हो, तो उनके मन में आकर के राम जी बस जाते हैं। पांचवा स्थान, हे वाल्मीकि जी कहते महाराज, जिनका स्वभाव पड़ गया है नित्य आपके मंत्र राज राम नाम का जप करता हो, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, स्वभाव पड़ गया। और खुद ही नहीं परिवार सहित आपकी पूजा करता है, छोटे बड़े सब मिलकर के। और शास्त्र जिनका विधान करते हैं ऐसे सत्कर्म, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देई बहुदाना। शास्त्र जो जिनकी आज्ञा करते हैं, भाई पितरों का तर्पण करो, होम करो, ब्राह्मणों को जिमाओ, दान करो, ये शास्त्र है। जितना भावना पूर्वक करना चाहिए, भावना नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। भावना न जिमावे ए तो खुद रे जीवन वास्ते लिख दिया सा, ऐसी भावना रख के जिमाने भी कोई फायदो नहीं। आदर पूर्वक। और महाराज आपसे भी अधिक जो अपने सदगुरु को जानता है उनकी सेवा करता है, और इतना करने पर भी आपसे कुछ मांगता नहीं है। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु,
सिय रघुनंदन दो। इतना करने पर भी परिणाम में कुछ नहीं मांगते, परिणाम इतना, हे राम जी के चरणों का प्रेम मिले। हे राम जी उनके चरणों, उनके मन में आप बस। नहीं तो महाराज आदमी कुछ धर्म भी करता तो किस लिए कि मुझे मिलेगा वापस। एक महात्मा जी को एक भक्त ने लाके एक शॉल भेंट करी। त्यागी तपस्वी महात्मा थे। महात्मा ने पूछा, भाई अभी मेरे जरूरत ही नहीं है, क्यों भेंट कर रहा है? बोले नहीं नहीं महाराज, मेरी इच्छा है, करना है मुझे। महात्मा ने कहा आखिर क्यों करना है? भगत कहने लगा, महाराज जी मैंने सुना है कि संतों को भेंट करे तो 100 गुणी होके मिलती है, दिया हुआ दान 100 गुना होके मिलता है। महात्मा ने कहा अच्छा ले भाई, एक तो ले जा, 99 बाकी है, देख लेंगे बाद में। हम उनके बदले में क्या क्या मांगते हैं। भगवान के मंदिर में गए, 11 रुपए चढ़ाए और मांग लिया न जाने क्या क्या, कितने लाखों का माल। सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो। जितने भी सत्कर्म करें उनके बदले में एक ही मांगे, हे राम जी आपके चरणों का प्रेम मिले, वो आपके रहने के लायक स्थान है। छठी जगह बताई, काम को मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। संसार की कामना, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ और क्षोभ, राग, द्वेष से जो रहित हो, जिनके हृदय में दम्भ नहीं है, कपट नहीं है, हे राम जी ऐसे निष्कपट निर्विकार हृदय में आप बसो। सातवां, जो सबके हित के लिए कार्य करता है, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। कोई प्रशंसा करे या कोई गारी दे, लेकिन फिर भी उनमें समान रहता है, सुख दुख रहता है। विचार करके बोलता है, सबके लिए सत्य और प्रिय वाणी बोलता है। जागत में सोने में निरंतर आपकी शरण रहता है। आपको छोड़ करके जिनके और कोई दूसरी गति नहीं है, हे राम उनके मन में आप बसो। 8वां स्थान, पर स्त्री को जो अपनी माँ बहन बेटी के समान देखता है, पराये धन को जो विष के समान देखता है, दूसरों के सुख को देख करके जो प्रसन्न हो जाता है, दूसरों को दुखी देख करके जो जिनकी अंतरात्मा दुखी हो जाती है, और राम जी आप जिनको प्राणों से प्यारे लगते हो, उनके हृदय में आप बसो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बस हो, सिय सहित दो भ्रात। जो अपने सखा, स्वामी, माता, पिता, बंधु, भाई सब आपको ही मानता हो, आपके कारण जगत से रिश्ता रखता हो, राम जी उनका मन आपके रहने के लायक स्थान है। जिनकी दृष्टि अवगुण को छोड़ के गुण ग्रहण करने की है, ब्राह्मण गाय के लिए जो स्वयं संकट भी सहन कर लेता है। आज का समय है गौ सेवा करना, गाय की रक्षा करना, लेकिन बड़ा अटपटा काम, बड़ा कठिन काम है। गौशाला बनाना सरल है, चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो उनके लिए कष्ट सहन कर लेता है, नीति निपुण जिन कह जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो नीति में निपुण है, ऐसा ही उसके अनुसार जो चलता है, हे राम जी उनके मन में आप बसो। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। 11वां स्थान, सब कुछ करने पर भी अभिमान नहीं करता, राम जी आपकी कृपा समझता है। अच्छा काम जीवन में जो बनता है ये राम जी कराते हैं, और कहीं गलती हुई है तो वो मेरे कारण हुई है, दोष अपना मानता है,
और सब प्रकार आप पर भरोसा रखता है। राम जी के भक्त जिनको प्यारे लगते हैं, हे राम जी उनके हृदय में आप बसो। भैया जीवन में कोई अच्छा काम के हम निमित्त बनते हैं तो ये राम जी की कृपा समझो। मैं कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं, राम जी करवा रहे हैं। और जीवन में कोई गलती हो जाए तो समझो ये मेरी गलती से हुई है, ये दोष मेरा है, राम जी का नहीं है। लेकिन आजकल हम तो क्या करते हैं, कोई अच्छा काम हुआ मैंने किया, मैं किया, और थोड़ी बहुत कोई कमी हुई अब कहीं करासा मैं तो गुण इच्छो को करना चाहिए, पर राम जी ने आई मंजूरी, राम जी करा दी, राम जी पर दोष लगाते। भक्त क्या करता है कि दोष तो अपने पर और गुण राम जी पर, राम जी अच्छा काम कराते ऐसा समझता है, उनके हृदय में भगवान बसते हैं। और महाराज जात पात धन धर्म की बड़ाई को छोड़ करके आपको ही अपने हृदय में बसाता। न जाति का अभिमान, न विद्या का अभिमान, न परिवार का अभिमान, न धन का अभिमान, न सुंदर संसार के सुख परिवार को देख करके फंसता है। सब तज तुम ही रहे उरलाई, तेई के हृदय रहो रघुराई। उन सब को सुखों को छोड़ करके आपको बजता है, उनके हृदय में आप निवास कर। और जिनकी दृष्टि में स्वर्ग और वैकुंठ समान है, जहां भगवान शरीर उन्हें दे वो अपने कर्मों का ही फल मानता है। कर्म का विधान समझ करके सहन करता है, राम पर दोष अर्पण नहीं करता है। मन वचन कर्म से केवल भगवान का ही दास बन के देता है, जहां भी रहे। भक्तों ने प्रार्थना करी, प्रभु जिस जिस जोनि में भ्रमण करूं, मैं जो जो शरीर ग्रहण करूं, कमल भ्रमर जो रमन करूं, गुरुदेव आपके चरणों में। जिस योनि में मेरे कर्मानुसार जन्म मिले, लेकिन मैं आपके चरण कमलों का भ्रमर बन के उन्हीं में लगा रहूं, बस यही मेरी प्रार्थना है। ऐसे भाव जिनके हैं राम जी, उनके हृदय में आप बसो। और अंतिम 14वां स्थान, जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। महाराज आपसे जो निष्काम भाव से प्रेम, कुछ चाहते नहीं, कभी स्वप्न में भी आपसे कोई मांगने, और सहज भाव से आपके चरणों में जिनका प्रेम है, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करो, वो आपके लिए उचित स्थान है। एहि विधि मुनि बर भवन देखाए, एहि विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। ये वाल्मीकि जी की वाणी सुन करके प्रभु बड़े मगन हुए। फिर राम जी कहते, महाराज ऐसा कोई सुखदायक आश्रम बताइए। ये तो आपने ठीक कह दिया, लेकिन मेरी नर लीला के अनुरूप, अभी वनवास लीला के अनुरूप कोई स्थान बताइए। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि कर हु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, सेलो सुहावन कानन चारु, सेलो सुहावन
कानन चारो, करी के हरि मृग विहग विहार, करी के हरे मृग विहग विहार। अब वाल्मीकि जी ने कहा महाराज यहाँ निकट ही चित्रकूट है, वहां आप निवास करें, आपके लिए सब प्रकार से वो सुखदायी है। महाराज जहाँ सुंदर चित्रकूट दामद वो कामदगिरी पर्वत है और उनके पास में सुंदर सा वन है जहाँ मृग सिंह आदि अनेक वनचर जीव जंतु भ्रमण करते हैं। और महाराज वहां पर पावन नदी भी है जिनको मंदाकिनी कहते हैं। अत्रि प्रिया निज तप बल, महाराज अत्रि की पत्नी अनसुया ने अपने तप के बल पर गंगा को प्रकट करी है। वो सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पौतक डाका, सारे पापों को दूर करने वाली मंदाकिनी भी बहती है। वहाँ अत्रि आदि ऋषि मुनि महात्मा बैठ के जब तप करते हैं, योग साधते हैं। इसलिए महाराज उस चित्रकूट की शोभा बड़ी मनमोहक है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाये सरित बर सिय समेत दो भाई। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा गाई। तब लक्ष्मण और राम जी सीता सहित आए, मंदाकिनी में स्नान किया। और महाराज यहाँ देखते ही राम जी का मन रम गया। रमऊ राम मनु देवन जाना, रमऊ राम मन देवन जाना। चले सहित सुरथपति प्रधान, चले सहित सुर थपति प्रधान। कोल की रात बेस सब आए, कौल की रात भेष सब आए। रचे परन तृण सदन सुहाए, रचे परन तृण सदन सुहाए। देवताओं ने समझ लिया कि राम जी का मन यहाँ पर रम गया है। कौल की रात भील के वेश में देवता आए और राम जी के रहने के लिए पर्ण कुटी की रचना करी। 2 कुटियां, एक ललित लघु, एक विशाला, एक छोटी है, एक बड़ी है। महाराज राम जी के लिए पर्ण कुटी की व्यवस्था हुई। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनो, रति ऋतुराज समेत। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मुनि वेश में मानो बसंत ऋतु में कामदेव रति के साथ रमन कर रहे हो, ऐसे सीता राम जी शोभायमान हो रहे। देवता, दिक्पाल, नाग, किन्नर सब चित्रकूट में आए, राम जी को प्रणाम किया, राम जी का दर्शन करके नेत्रों के लाभ लिए और महाराज पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और विनती कर करके वो हर्षित अपने अपने घर गए हैं और राम जी चित्रकूट में विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का चित्रकूट में ऐसा मन लगा, महाराज वहीं के हो गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचारी सुनि सुनि मुनि आए,
समाचार सुने सुने मुनि आए। राम जी चित्रकूट में छा गए। राम जी के वनवास का सबसे ज्यादा समय कहीं बीता तो वो चित्रकूट में बीता। और महाराज राम जी के प्रेमी भक्त तो कहते हैं कि चित्रकूट छोड़ करके कहीं गए नहीं, आज भी है वहां। ऐसी भावना, जैसे भगवान कृष्ण के भक्तों की ऐसी भावना है कि भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ के कहीं नहीं गए। जो मथुरा गए थे वो तो और ही कृष्ण था। बाल रूप से भगवान नित्य ब्रज में विराजमान रहते हैं। ऐसे ही चित्रकूट में नित्य राम जी, सीता जी, लखनलाल विराजते हैं। और महाराज ऐसे कई भगवत भक्त संतों को अनुभव भी हुआ है। राम जी, अच्छा त्रेता युग में राम जी हुए थे, लेकिन तुलसीदास जी को तो कलयुग में दर्शन हुआ। वो कहाँ हुआ था? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। चित्रकूट में तो राम जी चित्रकूट में छा गए हैं। छाने का अर्थ चित्रकूट की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ राम ना हो, सब जगह व्याप्त हो गए। उनकी महिमा इधर उधर फैली, सुनकर के ऋषि मुनि महात्मा और महाराज जो जो ऋषि मुनि महात्मा समुदाय आता है, राम जी उनको दंडवत प्रणाम करते। मुनि उठा करके राम जी को हृदय से लगाते हैं और अपना जीवन सफल मान करके आशीर्वाद देते हैं। सीता लक्ष्मण की सौंदर्यता देख करके मन ही मन कहते हैं, साधन सकल सफल करी लेखे। आज हमारे जीवन के सारे साधन सफल हो गए, ऐसा वो मन में विचार करते हैं। और राम जी के आने का समाचार जब कोल, किरात, भील आदि वनवासियों को लगा पता, महाराज वो भी मानो घर में एक कंगाल को नवनिधि मिल गई है, प्रसन्न होकर के अपने अपने हाथों में दोने भर करके कंद मूल फल आए हैं। जैसे कोई रंग अमूल्य निधि को लूटने के लिए दौड़ता है। और महाराज वहां आकर के पूछते हैं, वो दोनों भाई कहाँ है, कहाँ है? और पूछते पूछते राम जी के पास आ जाते हैं। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। राम जी को बार बार प्रणाम करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अब हम नाथ सनात सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय। हे प्रभु, आज हम स्नात हो गए आपके दर्शन करके, आपके चरण कमलों का दर्शन पा करके ये धरती धन्य हो गई। आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर हमारा भाग्य है, इसलिए आप यहाँ पधारे। और महाराज वो भूमि धन्य, वो वन धन्य, वो मार्ग धन्य जहां जहां आपने अपने चरण स्पर्श किया। अरे वो पशु पक्षी भी धन्य हैं, वन में घूमने वाले जो अपने नेत्रों से आपकी छवि का दर्शन करें। और महाराज हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसो भरी नयन तुम्हारा, दीख दरसो भरी नयन तुम्हारा। आज हम परिवार सहित धन्य हो गए। महाराज आप यहाँ आराम से रहिए, यहाँ आपके लिए ऋतु अनुकूल होगी और हम सब भांति सेवकाएंगे। हम आपकी अच्छी प्रकार से सेवकाई करेंगे, सेवा करेंगे। महाराज आपको कुछ चाहिए, आप संकोच मत करना,
हम सेवक परिवार समेता नातन सकुचब आयुष देता। हम परिवार सहित आपके सेवक हैं, आप आज्ञा देते हुए कभी सकुचाना मत। महाराज ये जब उन वनवासियों के शब्द राम जी सुनते हैं, राम जी का हृदय भर आया। और जैसे माता पिता अपने बालक की तोतली बात सुनते हैं, राम जी सबकी बातें सुन रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम तो प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। राम जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं, कोई विद्या बल बुद्धि योग्यता से नहीं प्रसन्न होते हैं। प्रेम परमात्मा को भी वश में कर देता है। और उन्हीं प्रेम को देख करके राम जी उन सब वनवासियों को महाराज आशीर्वाद देते हैं, अपना प्रेम से उनको पुष्ट करते हैं और उनको विदा करते, भैया जब जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा, आप जाइए। वो प्रणाम करके चले जाते हैं। महाराज जब से राम जी चित्रकूट में आए हैं, रिधि सीधी सहित मानो लक्ष्मी वहां आकर के बस गई है राम जी की सेवा के लिए। इसलिए असमय में वृक्ष फल रहे हैं। कामदगिरी कामना को पूर्ण करने वाला पहाड़ बन गया। जहां तहां मणि माणिक के मुक्तामणि मिल रही है। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, फूल ही फल ही विटप विधि नाना। मंजू पालित बर बैली बिताना, मंजू बलित बर बेली बिताना। करके हरि कपि कोल कुरंगा, करके हरि कपि कोल कुरंगा। विगत बेर बिचरई सब संगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। असमय में वृक्ष फल रहे हैं महाराज, सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, भौरे उन पे मंडरा रहे हैं, सुंदर पक्षी गान कर रहे हैं। और जब से राम जी चित्रकूट में आए हैं, सब लोग निर्विरोध हो गए। हाथी और सिंह एक घाट पर पानी पी रहे हैं। सिंह जिनका शिकार कर रहे हैं, वो हरिण बंदर सब उनके साथ खेल रहे हैं। मंदाकिनी के एक घाट पर पानी पी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। विविध विपिन जहां लगी जग माही, देख राम बन सकल से आए। देवता भी राम जी के रहने वाले इस वन को देख करके महाराज सराहना करते हैं। और गोस्वामी जी तो कहते हैं चित्रकूट पे रहने वाले पक्षी, चित्रकूट में विचरण करने वाले मृग, चित्रकूट में उगने वाले ये वृक्ष, ये घास, ये भी पुण्य के पुंज हैं जो राम जी के निरंतर स्पर्श की हुई से इनको महाराज वो वायु मिलती है, राम जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, नयनवंत रघुबर ही बिलोकी। पाई जन्म फल होई बिसोकी, पाए जन्म फल होई बिसोकी। जिनके नेत्र हैं वो नेत्र से राम जी का दर्शन करके आज निहाल हो रहे हैं। राम जी के चरण का स्पर्श पा करके परम पद के मानो अधिकारी बन गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं
ये जंगल भी सुहावना हो गया। राम संग से रहत सुखारी, सारे वनवासियों को अपना परिवार समझ करके राम जी सीता लखन के साथ बड़े आनंद से रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कभी कभी जब राम जी को अयोध्या की याद आती है, राम जी का हृदय भर आता है, नेत्रों से अश्रुधारा बहती है और राम जी अपने माता पिता के प्रेम को याद करके फिर ये भूल जाते हैं। जब राम जी को इस प्रकार दुखते हैं, सीता और लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते हैं। अहिविधि प्रभु बन बनहि बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। इस प्रकार प्रभु वहां वन में वनवासी बन के रह रहे हैं। यहाँ जब राम जी चित्रकूट में पर्णकुटी बना के अब स्थायी निवास कर लिए, तब निषाद राज को कहा, निषाद अब तुम जाओ, अपना घर परिवार राज्य संभालो और जब जब समय मिले आते जाते रहना। ये समझा करके महाराज निषाद को भगवान ने विदा किया है। और निषाद राज जब आकर के श्रृंगवेरपुर में देखते हैं, जहां पर सुमंत जी को छोड़ के गए हैं, सुमंत वहीं खड़े हैं, राम जी के वियोग में व्याकुल है। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाय जस भय विषाद। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधरने तल व्याकुल भारी। निषाद को देखते ही राम राम कहते हुए धरती पर गिर गए। धरती पर पड़े पड़े राम राम लखन सिय, बस इतने ही उन बाणी निकल। और महाराज जो घोड़े बार बार गंगा की तरफ देख करके, क्योंकि गंगा पार गए थे राम जी, हिन हिना रहे हैं, नहीं तृण चरे न पियई जलो, ना तो तृण खा रहे हैं न जल पी रहे हैं। मोच ही लोचन बा, घोड़ों की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। व्याकुल भई निषाद सब, रघुवर बाज निहार। राम जी की घोड़ों की ये दशा देख करके निषाद का भी हृदय भर आया। महाराज व्याकुल हो गए। बहुत दिन हो गए, यहाँ सुमंत जी है, पीछे राजा का क्या हाल होगा। राम जी जिनके बारे में बहुत चिंता करते थे, वो दशरथ के क्या हाल होंगे, ये सोच के निषाद राज धैर्य धारण करके और महाराज समझदार सारथी को साथ दे करके और सुमंत जी को अयोध्या के लिए रवाना करते हैं। सुमंत जी विचार करते हैं, प्रभु दिग जीवन रघुबीर विहीना, राम जी के बिना ये जीवन बेकार है। ये प्राण नहीं जा रहे हैं, ये प्राण अपजस के भाजन बन रहे हैं। जब राम जी हमको छोड़ के चले गए, अब क्यों नहीं जा रहे हैं ये प्राण। इस प्रकार विचार करते हुए सुमंत जी सोचते हैं, मैं क्या मुंह लेके अवधवासियों को जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा, और राजा दशरथ से क्या कहूंगा। राजा ने तो कहा था राम नहीं तो लक्ष्मण ही सही, लक्ष्मण नहीं तो केवल सीता ही सही, किसी न किसी को तो लेके आना। और आज राम रहित रत देख ही जोई, सकुच ही मोई बिलोकत सोई। राम जी के बिना मेरा रथ देखेंगे तो अयोध्या में कोई मुझे देखना नहीं चाहिए। मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं। ऐ विधि कर्द पंत पछतावा, मार्ग में पश्चाताप हो रहा सुमंत जी को, और तमसा किनारे आए। और महाराज वहां से निषाद को और निषाद के सारथियों को विदा कर दिया। सोचने लगे क्या करूं। तब विचार करता है कि दिन में दिखाने लायक नहीं हूं अयोध्या वासियों को,
जब सूर्यास्त हो जाएगा, रात्रि होगी, अंधेरे में जाकर कहीं मुंह छिपा लूंगा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पेट भवन रतु राख द्वारे। अंधेरा हो गया है, रात्रि हो गई, चुपके से अयोध्या में प्रवेश किए और महाराज राजमहल के सामने रथ को छोड़ करके और पूछते हैं राजा कहाँ है। जब से राम जी गए हैं तब से कैकेयी को भवन को छोड़ करके दशरथ जी कौशल्या के महल में आ गए। दशरथ जी ने कह दिया अब यहाँ नहीं रहना है। जो महल राम के वनवास का निमित्त बने वो महल मेरे लिए काम का नहीं। सुमंत जी भी दशरथ जी का समाचार पहुंच के कौशल्या के महल में आते हैं और महाराज अवधवासी जब इस रथ को देखा और सचिव के आने का समाचार सुना, ये पता चला कि राम जी नहीं आए हैं, तो सब व्याकुल हो गए। रानियां भी आकुल व्याकुल हुई। कौशल्या गृह गई लवाई, दासियां सुमंत जी को कौशल्या के घर में ले जाती और महाराज जाकर के सुमंत जी देखते हैं राजा भूमि पर पड़ा है। राम राम कह राम स्नेही, पुन कह राम लखन वेदेही। एक ही आवाज है राम राम राम, सीता लखन राम। ये दशा देख करके महाराज सुमंत का हृदय भर आया। राजा को उठाकर अपनी गोद में लिया। जब सुमंत को देखा तुरंत थोड़ा होश आया राजा को और पूछते हैं सुमंत कहाँ है राम, कहाँ है सीता, कहाँ है लखन? जहाँ राम है वहाँ मुझे पहुँचाओ। सखा राम उसी लखन जहाँ ता मोहि पहुँचा। महाराज दशरथ जी की व्याकुलता देख करके पूरा रनिवास सब विरह के सागर में डूब गए। महाराज सुमंत जी कहते हैं राजन धीरज धरो विवेक विचारी, धैर्य धारण करके थोड़ा विचार करो महाराज, ये अवधि बीत जाएगी और आप धीरज धारण नहीं करोगे तो अवधवासियों का क्या होगा। राम जी के सारे समाचार बताए। पहले दिन राम जी तमसा किनारे रहे, फिर श्रृंगवेरपुर पधारे, गंगा स्नान किया, केवट ने उनका सम्मान किया और महाराज उनकी सेवा करी। और प्रातम जी वटवृक्ष का दूध मंगा करके अपनी जटा जूट बांधी। ये सुनकर के सब रानियां और दशरथ आकुल व्याकुल हो गए। और फिर केवट से नाव मंगा करके महाराज प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, सीता को चढ़ाकर राम जी उस पार चले। महाराज मैंने बार बार अनुग्रह किया, आपकी आज्ञा सुनाई, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करी है कि जाकर के राजा को मेरा प्रणाम कहना। तात करिए जन चिंता मोरी, आप मेरी चिंता न करें। हे सुमंत जी आप राजा को ऐसा समझाना, थोड़े ही दिनों में मैं लौट आऊंगा। महाराज आते आते लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन जरूर कहे थे, लेकिन राम जी ने अपनी शपथ दिला करके मुझे कहने से मना कर दिया। और उसी समय केवट ने राम की आज्ञा पा करके उन्हें गंगा पार लगा दिया। और सुमंत की ये वाणी सुनते ही महाराज परौ धरण उर दारुण दाव, राजा बेसुध होकर के धरती पर गिर गए। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनो मीन कहूं व्यापा। मन तड़पने लगा, जैसे मछली को पता चल जाए मैं जल से बाहर होने वाली हूँ और वो तड़पने है। प्राण कंठ गत भयो, प्राण कंठ पर आए, जैसे बिना जल मछली व्याकुल है। कौशल्या राजा को इस प्रकार देख करके विचार किया, अब रघुकुल का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला है, व्याकुल हो गए। और उसी समय कौशल्या कहती है, हे महाराज जो जिए धरिए विनय पिए मोरी। आप अगर मन में धैर्य धारण करोगे तो एक दिन राम लक्ष्मण सीता के भी दर्शन कर पाओगे महाराज।
अगर धीरज नहीं धारण करोगे, प्राण चले जाएंगे, फिर तो राम का दर्शन होना के सवाल ही नहीं। जो जिये धरिए विनय पिय मोरी, राम लखन सी मिली बहोरी। इसलिए धीरज धारण करो। तड़पते हुए दशरथ जी उठ बैठे हुए, धरि धीरज उठ बैठ भुआलो, कहूं सुमंत्र कहे राम कृपालु। सुमंत से यही बात कहते हैं, सुमंत राम कहाँ है, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता, और ऐसा व्याकुल होकर के फिर गिर जाते हैं। और उसी समय दशरथ महाराज अपने जीवन के किए हुए उन कर्मों का स्मरण देखता है। तापस अंध साप सूधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। महाराज तपस्वी के श्राप की शुद्धि याद दशरथ को आई। जवानी में जब महाराज दशरथ का ब्याह नहीं हुआ था, उस समय की घटना उन्हें याद आई। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए महाराज कावड़ बना करके सब धरती पे घूम रहे थे। अयोध्या के निकट आए, रात्रि में माँ बाप को प्यास लगी तो श्रवण जल भरने के लिए सरजू किनारे गया था। और जो ही वो जल भर रहा है, दशरथ जी हिंसक जीवों से अयोध्या की रक्षा